नमस्कार दोस्तों। पहली बार देश ने नरेंद्र मोदी को विपक्ष से डरते देखा। पहली बार देश ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सत्ता जाने का भय देखा। देश ने पहली बार नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने का जुगाड़ करते देखा। पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने आप को अकेला बताने वाले नरेंद्र मोदी जी को 38 दलों के एनडीए के नेताओं के पीछे छिपते देखा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। दोस्तों, बेंगलुरु में बने विपक्षी गठबंधन के नाम ने ही नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को हिला डाला है। अब से विपक्षी गठबंधन का नाम है INDIA यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम ने ही नरेंद्र मोदी जी के कैंप की नींदें उड़ा दी हैं। जैसे ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। भारतीय जनता पार्टी भारी सदमे में है। वो लोग जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, वोट फॉर इंडिया के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर वोट मांग रहे थे, जो लोग भारत माता के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो लोग देश के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो लोग सेना के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो वंदे मातरम पर वोट मांग रहे थे, जिनका भाषण बिना भारत माता की जय के शुरू ही नहीं होता है, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी अलायंस का नाम इंडिया नहीं हो सकता, देश के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। दोस्तों, अब ये भी देखिए कि इंडिया इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल है, ये उसकी लिस्ट है, और एनडीए में कौन कौन से दल है उसकी लिस्ट ये है। वीडियो पॉज करके आप इनके नाम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो पर आप हैं इसका मतलब ये ही है कि आपको फर्जी वाली लफाजी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आपको ज्ञान बढ़ाना है और आपके ज्ञान को हम बढ़ा सकें, ऐसा ही कंटेंट आपको देते रहते हैं। ठीक, तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दो तस्वीर है। पहली तस्वीर देखिए, इसमें पीछे देखिए जरा, पोस्टर पर आपको किसकी फोटो दिखाई दे रही है? नरेंद्र मोदी जी की। यानी एनडीए में सिर्फ एक ही व्यक्ति ब्रांड है, सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ है। उसी व्यक्ति को आप रेल मंत्री समझिए, उसी व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री समझिए, उसी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री मानिए, उसी व्यक्ति को आप एनडीए मानिए, उसी व्यक्ति को आप देश मानिए। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की है। ये तस्वीर बेंगलुरु से आई है। इसको देखिए, इसमें पीछे क्या है? इसमें पीछे सभी नेताओं के फोटोज हैं। सबके फोटोज हैं, मतलब सबकी अहमियत है, मतलब सबका सम्मान है, मतलब यहाँ सबकी बातों का मतलब होगा, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, मतलब यहाँ सबकी राय की अहमियत और कीमत होगी। अब फिर से ये तस्वीर देखिए, इसमें मोदी जी हैं, सब मिलकर उनको माला पहना रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि एनडीए की मीटिंग है, लगता है कि रैली का मंच है और लोकसभा का टिकट पाने वाले प्रत्याशी धन्यवाद दे रहे हैं। किसी हाल में ये सब पार्टनर्स नहीं लग रहे हैं, ये गठबंधन के साथी नहीं है। एक व्यक्ति की दया पर, एक व्यक्ति की कृपा पर गठबंधन में है। ये बात भी है कि एनडीए के 38 दलों में 25 ऐसे जिनके पास एक भी सीट नहीं है, 7 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ एक एक सीट है। इज्जत न मिलने का कारण ये भी हो सकता है, लेकिन चुनाव में सीटों से ज्यादा समर्थन मायने रखता है। ये बात इंडिया वाला गठबंधन अच्छे से जानता है, इसीलिए मंच पर सबकी तस्वीरें हैं। और सुनिए, आपको लगेगा कि एनडीए की मीटिंग है तो सबने कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने यहाँ भी भाषण दिया और सबने सिर्फ सुना। ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के 38 दलों के नेता पार्टनर नहीं, रैली में 500 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से बुलाई गई भीड़ में हो। मोदी जी ने वंशवाद, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, यही पुराना टेप रिपीट कर दिया। सबने सुनकर तालियां बजाई और अपने अपने घर चले गए। यही करना था तो इतवार को 11 बजे रेडियो पर भी यही बजता है, वहां सुनकर ताली बजा लिया जाता। खैर, मोदी जी वंशवाद और भ्रष्टाचार पर इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी में वंशवाद फैला हुआ है। बीजेपी सरकारों पर भ्रष्टाचार में अकंठ डूबने के आरोप हैं, लेकिन मोदी जी को अपनी सरकारों के ना तो घोटाले दिखाई देते हैं, ना ही अपनी पार्टी का वंशवाद दिखाई देता है। वंशवाद पर एक डिटेल्ड वीडियो किया है, ऊपर आई बटन में है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आप उसे देखेंगे तो बीजेपी के वंशवाद की बेल कहां से कहां तक फैली है, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। और तो और दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के डर से मोदी जी ने यूपी की जिस सुभाषपा पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल किया है, उसी सुभाषपा से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि माफिया की गर्मी शांत कर दी, एक तरफ ये कहते हैं कि माफिया दूरबीन से भी दिखाई नहीं देते।
दूसरी तरफ माफिया के ही बेटे को दहेज में सुभाषपा के साथ गठबंधन में ले लेते हैं। है ना कमाल की बात, ताली बजाइए। एक तरफ ये शरद पवार को परिवारवादी बताते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। मोदी जी की और संपूर्ण भाजपा की कथनी और करनी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सब केवल मुंह से बोलते हैं। मोदी जी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी दे रहे थे, उसके अगले ही दिन भ्रष्टाचार के आरोपियों को डिप्टी सीएम बना लिया था। क्या गारंटी है मोदी जी की? कोई गारंटी है? बस कुछ कहते रहना है। उस पर कार्रवाई करानी है जो सरकार बनाने में बाधक हो, जो सरकार की कमियां बताता हो, बस इतना सा है। खैर, विपक्ष के 26 दलों के जवाब में मोदी जी ने अपने 38 दल पेश कर दिए हैं और फिर भी संसद में खड़े होकर अपने आप को अकेला मोदी कहते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के वो सारे दाव जिनके सहारे जनता को अपनी तरफ करते थे, चाहे वो एक अकेला मोदी वाला मसला हो या फिर राष्ट्रवाद का मसला हो, सब कुछ फेल हो रहा है। अब लोग पूछेंगे कि एक अकेला मोदी कैसे है जब 38 दलों का गठबंधन है और अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर राष्ट्रवाद की पिच पर मोदी को मात देने की पूरी तैयारी अब विपक्ष कर चुका है। तो फिर क्या दोस्तों, इस राजनीतिक एनालिसिस में अभी के लिए इतना ही। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बहुत कम समय में आपको सारी की सारी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस के साथ आपको बता पाएं। अगर आप भी सच के समर्थक हैं ना, तो मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।